Hello and welcome my beautiful stars and ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज हमारे डिवाइन फेमिनिन की मुझे कुछ मिक्स्ड एनर्जीज शो हो रही हैं गाइस। एक तरफ हमारी डिवाइन फेमिनिन खुश हैं, एक तरफ उदास हैं, एक तरफ सो मेनी टीयर्स, एक तरफ लॉट्स ऑफ लाफ्टर, कहीं कॉन्सेंट्रेटेड हैं और तो कहीं खोई खोई सी हैं, समझ नहीं पा रही हैं, कंफ्यूज्ड सी एनर्जी में मुझे नज़र आ रही हैं। तो साथ ही साथ हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं 3D लेवल पर, 5D लेवल पर, और इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रही है, इनके चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये सभी कुछ हम आज की इस वीडियो में जानेंगे गाइस। और मेरी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग की तरफ। तो गाइस हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जीज़ में नज़र आ रही हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज शी इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेटेड। एक साइड पर उनका फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। पता नहीं वो इस सोच में है कि उनके लिए क्या सही होगा और क्या गलत। ये अचानक से इनके अंदर एक फीलिंग इंड्यूस्ड हुई है और हो सकता है कि पास्ट एक्शंस जो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से हो सकते हैं या फिर इनकी लाइफ में भी कोई अगर थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी डिवाइन फेमिनिन कुछ मुझे बैलेंस्ड पोजीशन में आज नज़र नहीं आ रही हैं। कुछ इनके साथ ज़रूर हुआ है और जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा सैड है या फिर अपसेट है या फिर इनका मूड बहुत ही बुरी तरीके से ऑफ है। और ऑन दी अदर हैंड बहुत सारी फेमिनिन्स हो सकता है खुश भी हैं, लाइक गेट टुगेदर्स में इन्वॉल्व है, इवेंट्स में इन्वॉल्व है और पार्टीज़ में इन्वॉल्व है। तो बहुत सारे मूड्स मुझे नज़र आ रहे हैं आज हमारी डिवाइन फेमिनिन के तरफ से। तो जिसके साथ जो भी एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को अपने साथ मैच करवाइए गाइस। तो आपकी इस एनर्जी से हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज़ पर क्या इफ़ेक्ट्स, क्या मिरर कर रहा है, ये जानते हैं गाइस। तो गाइस ये मुझे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में नज़र आते हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की आपसे नेक्स्ट एक्शन निकलवाने की और इनको पता है कि ये लाइक ऑनलाइन आते थे और आपको देखते थे और फिर चले जाते थे या फिर आपको किसी और के साथ बात करता हुआ देखते थे और वहाँ से गायब हो जाते थे, या फिर ऐसे शो करते थे कि ये हैं वहाँ पर अवेलेबल लेकिन बिज़ी किसी और के साथ हैं। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस इन्होंने क्रिएट की और बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा आपको पुश करने की कोशिश की कि आप कोई नेक्स्ट एक्शन लें और इनकी तरफ आप आएँ, लेकिन ये इन पर बहुत बुरी तरीके से बैकफायर कर गया। इन्होंने जैसा भी सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। हमारी डिवाइन फेमिनिन्स एक एटीट्यूड में रही, एक ईगो में रही। इन्होंने अपनी तरफ से फर्स्ट मूव नहीं दिखाया इनकी तरफ और जिस वजह से ये खुद से अपसेट भी हैं और एंग्री भी हैं। साथ ही साथ इनको गुस्सा आया हुआ है गाइस। रिसेंटली आपने कुछ ऐसा ज़रूर किया है इनके साथ जिसकी उम्मीद इन्हें नहीं थी और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा आप पर गुस्सा हो गए हैं। हो सकता है ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे और आपने नहीं किया, क्योंकि इनको बहुत श्योर था आप पर कि आप इनको वो चीज़ ज़रूर दोगे एज अ लाइक नेक्स्ट अप्रोच कह लो या नेक्स्ट एक्शन कह लो, या फिर आपकी तरफ से इनको कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। इन 48 आवर्स में ऐसा कुछ ये चाह रहे थे, लेकिन जब आपने नहीं किया तो इनको गुस्सा आ गया, क्योंकि इन्होंने जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ बनाई थी वो सारी स्ट्रैटेजीज़ पर आपने पानी फेर दिया और जिस वजह से ये मुझे बहुत ही ज़्यादा खुद से अपसेट और गुस्सा होते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। और साथ ही साथ ये आपको 3D लेवल पर जस्टिस वाली एनर्जी में देख रहे हैं गाइस। बहुत सारी सिचुएशंस में, मतलब ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे,
बहुत सारों की सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन चल रही है गाइस कि हमारी डिवाइन फेमिनिन अपनी ही चीज़ों में मगन है। मतलब हमारे मैस्कुलिन को ऐसा लग रहा है कि बस एक चीज़ की वजह से आप इतने इरिटेट होकर बैठे हुए हो कि आपके इस डिसीजन से आपके जो सराउंडिंग जो लोग हैं या फिर जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं या फिर हमारे डिवाइन मैस्कुलिन ही क्यों ना हो, वो कितना सफ़र कर रहे हैं ये आप फेमिनिन्स नहीं सोच रहे हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक मोर प्रिसाइजली मैं आपको ये कहना चाहती हूँ गाइस, अगर मैं कहना चाहूँ गाइस मोर प्रिसाइजली ऐसा हुआ है कि इनके बर्थडे पर आपने इनको विश नहीं किया है इन 48 आवर्स में, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे आपका विश आएगा, या तो पहले विश नहीं किया या तो नॉर्मली आपने इनको विश कर कर छोड़ दिया है। ये एक सिचुएशन हो सकती है। या फिर आज के दिन ईद थी तो आपने इनको ईद पर विश नहीं किया। बहुत सारे मुस्लिम व्यूवर्स हैं अगर, तो हो सकता है ऐसी सिचुएशंस भी हुई हैं गाइस कि ईद पर इनको विश नहीं मिली, जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आपकी तरफ से विश आएगा, लेकिन विश आपका आया नहीं है। तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अपसेट एनर्जीज़ में मुझे नज़र आ रहे हैं। इनको जो भी उम्मीद थी आपसे, आपने वो नहीं किया। बहुतों की सिचुएशन में ऐसा है गाइस कि बर्थडे आपने सही तरीके से इनको विश नहीं किया या फिर विश ही नहीं किया है। और द अदर थिंग इज़ फेस्टिवल, जो कि आज ईद का मौका था और ईद पर इनको विश नहीं मिली आपकी तरफ से। दैट इज़ वाई ही इज़ काइंड ऑफ लाइक इनको उम्मीद नहीं थी कि आपकी तरफ से तो विश इनको आनी ही थी, जो कि विश नहीं आई। इसलिए ये ऐसे बोल रहे हैं कि एक छोटी सी गलती के लिए आपने मुझे विश तक नहीं किया, आपने इतना बड़ा दिन मिस कर दिया, मेरा बर्थडे आप भूल गए या फिर आपने इतना ऑर्डिनरी सा विश मुझे किया है। तो इस वजह से इनकी एनर्जीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली और एक इरिटेटिंग जो अपने अंदर फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हैं गाइस। या फिर ऐसा भी हुआ होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लाइक मिरर करते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स। ये चीज़ आपके साथ हुई होगी गाइस। डिवाइन फेमिनिन्स, मैं आपसे कह रही हूँ, हो सकता है आपके मैस्कुलिन ने आपको विश नहीं किया और या तो ईद इन्होंने आपको विश नहीं की। ओके, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, या तो किसी के घर पे ऐसी चीज़ हुई है जहाँ पर इनकी विश बनती थी, इन्होंने आपको विश नहीं किया, या तो फिर वाइस वर्सा। जैसे भी आप लोगों के साथ ये बात रेजोनेट कर रही है गाइस, इसको वैसे ही मैच कीजिए, और जिसके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो डोंट ट्राई टू मैच योर एनर्जीज विद दिस रीडिंग। ओके, तो गाइस साथ ही साथ ये अपनी थर्ड पार्टी के लिए किस एनर्जी में है, तो ये मुझे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में नज़र आते हैं गाइस। तो जाहिर सी बात है गाइस कि अगर ये आपके साथ 3D लेवल पर बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, तो ये अपनी थर्ड पार्टी के साथ कैसे खुश रह सकते हैं। वहाँ पर भी ये बहुत ही डल और बहुत ही सैड अपसेट वाली एनर्जीज़ में ही शो हो रहे हैं। लाइक बहुत ज़्यादा डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी थर्ड पार्टी से बात भी नहीं कर रहे होंगे, या फिर बात कर रहे हैं तो भी वो जो इनका हमेशा का होता है एक्टिंग वाली सिचुएशन में आकर ये खुद को ऐसे दिखाते हैं कि ये बहुत खुश हैं, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आप इनका पूरा दिमाग, दिल और सोल आपकी तरफ होती है और बस फिज़िकली ये उनके सामने प्रेजेंट होते हैं। तो बस यही सिचुएशन इनके साथ अभी चली हुई है। ये बात सोच रहे हैं कि मैंने जो उम्मीद लगाई थी अपनी डिवाइन फेमिनिन से, क्यों उन्होंने मुझे मेरा दिल तोड़ा है, और मैं अपनी थर्ड पार्टी की सिचुएशंस की वजह से मैं अपनी फेमिनिन की टुवर्ड्स आगे भी नहीं बढ़ पा रहा हूँ, उन्हें मना भी नहीं पा रहा हूँ। तो एक स्टक वाली पोजीशन में मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस। तो नो वरीज़, ये बस कुछ टाइम के लिए ऐसी एनर्जीज़ होती हैं, तो इसके लिए गलत फील करना या फिर बहुत ही सैड होना अच्छी बात नहीं है। मिरर करते हो आप दोनों एक दूसरे को, तो आप खुश हो जाइए, आप पॉजिटिविटी लाइए अपनी लाइफ में। जो भी एनर्जीज़ अभी चैनल्ड हुई हैं, इनको चेंज कीजिए, फेमिनिन्स कुछ ब्लिस लाने की कोशिश कीजिए। मैं जानती हूँ बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स अभी थक सी गई हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करके थक गई हैं, लेकिन आपने जर्नी ऐसा चूज़ किया है या फिर डिवाइन ने आपको इस जर्नी के लिए चूज़ किया है, तो
तो आपको इस जर्नी पर बने रहना ही पड़ेगा गाइस। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो भी जैसी भी सिचुएशन आ रही है उनको फेस करने की कोशिश कीजिए। गिव अप वाला सिनेरियो रखना सबसे पहले तो गलत बात होगी। और मैंने जैसे कहा है आपसे कि कठिनाइयाँ आएंगी तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये जर्नी ऐसा है कि सब आपके कर्मा पर डिपेंड करता है, और आप जिस एनर्जी में हैं अभी वो एनर्जी आप कैसे अपने डिवाइन मैस्कुलिन तक पहुंचाएंगी, उनका कर्मा कैसे हील करेंगी, ये सारी चीज़ें इस बात पर डिपेंड करती हैं गाइस। तो ट्राई टू बी स्पिरिचुअल, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। कि अगर आपको किसी और चीज़ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तो कम से कम अपने भगवान पर आप विश्वास रख सकते हो। तो आप जो भी भगवान से मांगते हो वो आपको मिलना ही मिलना है। तो मैं हमारे मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन से ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप इनसे नाराज़ हैं, मैं जानती हूँ आप लोग इनसे बिल्कुल नाराज़ होंगे, बहुत ही ज़्यादा पेन में होंगे आप, लेकिन एक छोटा सा जेस्चर अगर आप इन्हें दे दें तो क्या पता बात बन जाए। क्योंकि आप इंतज़ार करते रहेंगे, वो भी वहाँ इंतज़ार करते रहेंगे। क्योंकि इनकी एनर्जीज़ मुझे ऐसी नज़र आ रही हैं गाइस, आज की ख़ास करके मैं आज की बात कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़िद पर आ गए हैं कि जब तक आप इन्हें कांटेक्ट नहीं करेंगे ये भी आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा है, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ये रेजोनेट करे। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा है कि ये अभी इनको ज़िद आ गई है कि जब तक आप नहीं कुछ करोगे ये भी नहीं करेंगे, जब तक आप इन तक नहीं अप्रोच लगाओगे ये भी कुछ नहीं करने वाले। तो मैं आपको कल या परसों की रीडिंग में यही कह रही थी कि ट्राई कीजिए, नेक्स्ट एक्शन लेने की कोशिश कीजिए, आपकी तरफ से एक छोटा सा कोई जेस्चर दिखाने की कोशिश कीजिए, रिप्लाई ज़रूर आएगा। और बहुत लोगों को रिप्लाई आया भी था। तो मैं जब जिस एनर्जी में आकर आपको बताती हूँ तो उस वक्त अगर आप मेरी बात मान लेते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे गाइस। तो उस दिन वाली एनर्जी ऐसी थी गाइस कि अगर आप उस टाइम उनको जेस्चर देते या फिर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते तो आपको रिप्लाई उनका ज़रूर मिलता, क्योंकि बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड पोजीशन में आप दोनों मुझे नज़र आ रहे थे। लेकिन देखिए आज फिर से एनर्जीज चेंज हुई हैं। अब हमारे डिवाइन मैस्कुलिन ज़िद पर आ गए हैं। अगर उस दिन आप कांटेक्ट करते तो आज सब कुछ बैलेंस्ड होता यूनिवर्स लेवल पर। लेकिन हमारी कुछ मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स ने कोई एक्शन नहीं लिया, और आज के दिन शायद बहुत इम्पोर्टेंट दिन था हमारे चंद मैस्कुलिन्स के लिए, और वहाँ पर हमारी डिवाइन फेमिनिन ने कोई नेक्स्ट अप्रोच या एक्शन नहीं दिखाया, जिस वजह से हमारे मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए हैं। तो ये सारी एनर्जीज़ मुझे आज डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन्स की शो हो रही हैं गाइस। तो इसी के साथ हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं ये डिस्कस करते हैं। ये कहना चाहते हैं कि ये दूरियां मेरी जान लेकर रहेंगी, और ये साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि भले ही सिचुएशन हमारी कोई भी क्यों ना हो, मैं आपको हमेशा मिस करता हूँ। और ये साथ में ये भी पूछना चाहते हैं आपसे कि डू यू मिस मी द सेम वे आई डू। तो इनको लगता है कि सिर्फ ये मिस कर रहे हैं, आप शायद इतना इनको ज़्यादा मिस नहीं करते हो, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि डू यू मिस मी द सेम वे विच आई डू। गाइज इनके मैसेजेस से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कम्युनिकेशन लेवल पर बहुत ज़्यादा कोल्ड बन गए हो, आप बिल्कुल भी इनसे बात नहीं कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स आर डूइंग लाइक दिस, और मैस्कुलिन्स भी, क्योंकि ये ऑब्वियसली आपको मिरर करेंगे। जब आप कोई कदम नहीं उठाएंगे ये भी नहीं उठाने वाले गाइस। और साथ ही साथ इनका कहना है कि यू हर्ट माई फीलिंग्स, आपने इन्हें हर्ट किया है। शायद आज की बात कर रहे हो, आज इनका कोई बहुत बड़ा दिन था जो आपने इन्हें विश करना, आप इन्हें विश करना भूल गए, या फिर ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है गाइस। और साथ ही साथ ये कहना चाहते हैं कि आई एम ट्राइंग टू बी मोर प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल नाउ। तो अब ये इमोशनल लेवल से हटने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो अब ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में सोचना चाहते हैं चीज़ों को। और ये कहना चाहते हैं कि आई कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट यू। और ये साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि यू हैव गॉट चेंज्ड अ लॉट। इनको लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो,
और लास्ट इनका मैसेज ये है गाइस कि आई लव यू सो मच। तो मुझे इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आज सेंसिटिव नज़र आ रही हैं गाइस, ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए हैं आपसे। तो प्लीज़ इन्हें 5D लेवल पर आप लोग सभी कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, या फिर जिनसे भी हो सके 3D लेवल पर भी इन्हें अप्रोच दिखाने की कोशिश कीजिए गाइस। थोड़ा सा ईगो को अपने साइड लगा दें, इस बार एटलीस्ट कोई जेस्चर इन्हें दे दें। आई नो कि अभी मामला तो बिगड़ गया है, आपने इनसे एक बहुत बिग डे मिस किया है इनकी लाइफ का, तो इन्हें बहुत काफ़ी बुरा लगा है। इनको लगता था कि आप आएंगे और इन्हें विश ज़रूर करेंगे, लेकिन आपने मिस कर दिया, तो ये उम्मीद इन्हें नहीं थी। और अभी आप लोग ये पूछेंगे कि ये भी चाहते तो विश कर सकते थे, लेकिन ये इनका नेचर ऐसा है गाइस। इनिशिएटिव आपने हमेशा लिया है इस रिलेशनशिप में, आप पहले आगे बढ़े हो, तो उम्मीद भी आप ही से इनको बनती थी और इनको लगता भी था कि आप आएंगे। ये वाइस वर्सा भी रेजोनेट कर सकता है गाइस, या तो आपने इनके साथ ऐसा किया है ये, या फिर इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। तो जैसे भी आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, उस हिसाब से आप इसको चैनलाइज कर सकते हो। तो गाइस, आप सभी के लिए हमारे यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, एक कॉमन मैसेज टू ऑल डिवाइन फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन। तो पेज ऑफ कप की एनर्जी है गाइस। द यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि ड्रीम, प्ले एंड अलाउ योरसेल्फ टू हैव मोर फन। तो आपसे डिवाइन और आपका हायर सेल्फ यही कहना चाहता है गाइस कि ज़्यादा सैड मत रहा करें, एक दूसरे को 5D लेवल पर कनेक्ट करके ड्रीम कीजिए, इमेजिन कीजिए और चीज़ों को लाइट करने की कोशिश कीजिए, ताकि सारी यूनिवर्स में बैलेंस बना रहे और एनर्जीज पॉजिटिव रहें, वाइब्रेशंस पॉजिटिव रहें। अगर आप रोएंगे तो ये मैसेज यूनिवर्स तक जाएगा, और ये सेम मैसेज मैस्कुलिन को जाएगा, वो भी रोएंगे। तो आप एक सैड एम्बियंस क्रिएट कर रहे हो थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स बिल्कुल भी ये सब नहीं चाहता है। यूनिवर्स चाहती है कि आप सभी एक पॉजिटिव और एक बहुत ही लाइट वाली एनर्जीज मेंटेन रखें और बैलेंस्ड रखें। तो गाइस, आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी के साथ इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा गाइस, ये 10 ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। ऑब्वियसली गाइस, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है ये, और इनको अब ये ऐसा सोच रहे हैं कि अगर इतना ही आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो आप मूव ऑन कर लीजिए, आपसे कहना चाहते हैं, या फिर आप इनसे कहना चाहते हो। दोनों वे से रेजोनेट कर रही है, क्योंकि दोनों की फीलिंग्स मिरर कर रही हैं आज यहाँ पर। तो या तो आप इनसे ऐसा कहना चाहते हो कि अगर आपको इतना ही डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप मूव ऑन कर लो, मुझे बुला दो, या फिर ये आपसे ऐसे कहना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ हैं गाइस आज, तो प्लीज़ ट्राई टू लाइट इट। मुझे उम्मीद है गाइस कि आप लोग कल तक इन सारी एनर्जीज़ को न्यूट्रलाइज करोगे और एक बहुत ही लाइट और पॉजिटिव एनर्जीज़ आप क्रिएट करोगे। Here I want to wish you all the serenity and the prosperity and the positivity. सभी एक सिंक्रोनाइजेशन में आ जाएं। ओके, आई होप गाइस आपको आज की मेरी ये रीडिंग्स पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरल क्वेश्चंस जो भी आप पूछना चाहें मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं गाइस। अगर पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप मेरे नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद, और मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए गाइस। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।